सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आप लोग के डीएलएड की परीक्षाएं स्टार्ट होने जा रही हैं, चाहे सेकंड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो। एग्जाम देने से पहले आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही काम की बातें जिनका आपको बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी होगी, अगर आप इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप एग्जाम में बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको वाकई में 95% से भी ऊपर मार्क्स लाने हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूंगी कि परीक्षा केंद्र पर क्या-क्या लेकर के हमें जाना होता है, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बच्चों के अंदर। तो आपका जो प्रवेश पत्र होता है उसको तो आप लेकर के जाओगे ही, और प्रवेश पत्र में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपका प्रवेश पत्र है उस पर साफ-साफ आपकी फोटो होनी चाहिए, और सारी बातें वहां पर जो भी चीजें आपके प्रवेश पत्र में लिखी हुई हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। एग्जाम में क्या-क्या चीजें नहीं लेकर के आपको जाना है। इसके अलावा जो परीक्षा है, अगर 10 बजे से सुबह स्टार्ट हो रही है, 10 बजे से, तो आपको 10 बजने में 20 मिनट कम रहेगा, यानी कि 9:40 पर ही आपको क्लास में पहुंच जाना है। 9:40 से पहले ही आप सुबह वहां पर पहुंच जाओगे तो ये और अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जैसे ही क्लास में एंट्री करोगे या जिस भी परीक्षा केंद्र पर आपका एग्जाम हो रहा है वहां पर आपको सीट भी अपना क्लासरूम, अपनी सीट ढूंढनी होती है। तो अगर आप थोड़ा सा पहले जाओगे तो आप थोड़ा वहां पर बैठ करके व्यवस्थित हो जाओगे, क्योंकि 15 मिनट पहले तो आपको कॉपी मिल जाती है जिसमें आप लाइन खींचते हो और बहुत सारी चीजें करते हो, तो कॉपी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करिएगा, आप टाइम से पहले ही पहुंचिएगा, यानी कि 9:20 9:25 तक आप क्लास में एंट्री कर लीजिएगा, ताकि आप व्यवस्थित कर लें अपने आप को। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर मैंने बात कर ली आपके प्रवेश पत्र की। प्रवेश पत्र के अलावा आप लोग 2 पेन लेकर के जाइएगा, 2 नीला पेन, 2 ब्लैक पेन लेके जाइएगा, यानी कि ब्लू और ब्लैक पेन लेकर के जाइएगा। और उन पेन को पहले से ही आप चला करके रखिएगा। वहां पर बिल्कुल न्यू खरीद करके लेकर आप जाओगे तो तुरंत वो पेन अच्छा नहीं चलेगा, स्मूथ नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहले से आप चला लीजिएगा। अगर आप जेल पेन से आपकी राइटिंग अच्छी बैठती है तो आप जेल पेन से ही लिखिएगा, क्योंकि मैंने कई सारे वीडियो में रिकमेंड किया है जेल पेन से लिखना, क्योंकि जेल पेन से राइटिंग बहुत सुंदर लगती है। इसके अलावा आप ब्लैक स्केच ले लीजिएगा 2। एक स्केच आप लाइन खींचने के काम में आएगा आपके, और दूसरा आप जो हेडिंग डालोगे, हर एक प्रश्न का जब आप आंसर लिखोगे या उत्तर लिखोगे तो आप उसको भी स्केच से ही डालोगे। इसके अलावा एक स्केल आपके पास होना चाहिए। पेंसिल और इरेजर भी रख लीजिएगा, कभी कभी खासकर मैथ के पेपर में कहीं कैलकुलेशन करना हो, फिर मिटाना हो, तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये सब बातें हो गई। एग्जाम में टाइम से पहुंचना है, कौन कौन से पेन लेके जाने, क्या क्या चीजें लेकर के जानी है, ये तो आपने समझ लिया। अब देखिए परीक्षा में हमें क्या क्या बातें और ध्यान रखनी है। सबसे पहले दोस्तों, परीक्षा है और ये कोई बहुत बड़ी परीक्षा आपको इसको मान करके नहीं चलना है, क्योंकि आप सभी लोग हैं जो ग्रेजुएशन करके आए हैं। आप डीएलएड कर रहे हैं, चाहे आपने बीए किया, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, आपने हाई स्कूल की परीक्षा दी है, इंटरमीडिएट की परीक्षा दी है, ग्रेजुएशन की परीक्षा दी, उसके बाद आप डीएलएड की परीक्षा देने आ रहे हो, तो कोई इतना आपको डर नहीं होना चाहिए इस एग्जाम को लेकर के। समस्या बस यहाँ पर ये होती है कि यहाँ पर एक दिन में 2 पेपर या एक दिन में 3 पेपर होते हैं। और अगर सेकंड सेमेस्टर की बात करूं मैं, तो एक दिन में 2 पेपर, फिर दूसरे दिन 3 पेपर, फिर तीसरे दिन फिर 2 पेपर होने हैं। और फोर्थ सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं तो लगातार पहले दिन 2 पेपर, उसके बाद दूसरे दिन 3 पेपर होंगे। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि हमें हड़बड़ी नहीं करनी, किसी भी चीज की हमें आराम से क्लासरूम में बैठना है और आराम से ही हमें पेपर देना है। अब परीक्षा देने से पहले आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, एक बार मैं फिर से आपको सारी चीजें रिकैप करा दूं। यहाँ पर आपको सारे विषयों की, जैसे अगर कल जिस विषय का पेपर है उसका मास्टर क्लास आप थोड़ा बहुत जरूर देख लीजिए, अगर आपके पास पूरा टाइम नहीं, क्योंकि मैंने 1 से 1.5 घंटे के भी क्लासेस ली हैं मास्टर क्लास की, तो आपके पास टाइम है तो आप मास्टर क्लास देख लीजिए सारे विषयों के। अगर आपके पास अब अतिलघुत्री क्वेश्चंस को देखने का टाइम नहीं है तो आप जितने बहुविकल्पी मैंने कराए हैं, राजन सीरीज, पवन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिए। इसके अलावा सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बहुविकल्पी क्वेश्चन को ही देख करके चले जाइए। लेकिन इतना आप कम से कम कर लीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ। इससे कम अगर आप करोगे तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा, यानी कि आपके एग्जाम, आपके रिजल्ट पर उसका असर देखने को मिलेगा। तो कम से कम आपके पास जितना भी टाइम है उसमें आपको तैयारी बेहतर करनी है। अब आपके पास ये टाइम नहीं रह गया है कि आप किताब खोल करके बैठिए, तो आपके पास ऑप्शन ही क्या है, सारी वीडियोस ऑलरेडी हमने बना करके रखी है, केवल आपको पढ़ना है, उन सारी वीडियोस को देखना है। अब दोस्तों देखिए, सारे के सारे विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिली जाएगी। आपने टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर ही लिया होगा, टेलीग्राम का भी लिंक मैंने लगातार हर वीडियो के नीचे दिया ही है।
और अगर किसी वीडियो की लिंक नहीं मिल रही है, चाहे मास्टर क्लास की या फिर राजन या पवन सीरीज की, तो आप कमेंट करिए, हम आपको आज ही अवेलेबल करवा देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि आप लोग एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। जो वीडियो मैंने बनाई है आप लोग उस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। ये मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपका इस बात का आपको जरूर ख्याल रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर टाइम टेबल यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर का है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि आपका देखिए 19 तारीख में 2 पेपर है, ठीक है, 10 से 12 बजे पहला और 1:30 बजे से 3:30 बजे तक दूसरा पेपर, ठीक है। और फिर उसके बाद जिस दिन 3 पेपर है उस दिन आपको बात ध्यान रखनी है कि जो बीच में गैप है वो केवल आधे घंटे का। जैसे पहला पेपर 10 से 11 बजे तक हो रहा है साइंस का, तो दूसरा पेपर 11:30 बजे से ही 12:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि केवल 30 मिनट का टाइम मिलेगा आपको विज्ञान और गणित के बीच में। और ये 30 मिनट में आपको उठने नहीं दिया जाएगा, क्लास में ही आपको बैठाए रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए जो सामाजिक अध्ययन विषय है वो 2 बजे से 4 बजे तक होगा। फिर हम अब यहाँ पर तीसरे दिन की बात करें हिंदी और अंग्रेजी की, तो 10 बजे से 11 बजे तक हिंदी और 11:30 बजे से 12:30 बजे तक अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी का पेपर यहाँ पर देखिए आप 12:30 बजे तीसरे दिन बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इसी तरीके से फोर्थ सेमेस्टर का भी पेपर होना है, बस फोर्थ सेमेस्टर में 8 प्रश्न पत्र है, शांति शिक्षा भी है। बस इतना सा ही डिफरेंस है दोस्तों। और ये सब बातें जो मैंने आपको बताई, उम्मीद करती हूँ आप सभी का ख्याल रखें। एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें इस वीडियो की लिंक भी मैं दे दूंगी अगर आपको नहीं मिल रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को सारी बातें समझ में आई होंगी। एग्जाम देने जाने से पहले आप लोग सारी वीडियोस को अच्छे से देख करके जाइए और तैयारी अपनी बेहतर कराइए। दोस्तों आप सभी को एग्जाम के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी लोगों का जो एग्जाम है वो अच्छे से निकल जाए, किसी का भी बैक ना लगे। इसके लिए आपको सारे विषयों को अच्छे से पढ़ करके जाना है। ऑलरेडी मैंने ऐसी वीडियोस भी बनाई, इसमें मैंने बताया है कि बैक से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि बैक लगने से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो आप लोग सारे के सारे वीडियो को अच्छे से देख के जाइएगा और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग जल्दी से डीएलएड को कंप्लीट करें, यूपी टेट सीटेट पास करें, सुपर टेट की परीक्षा दें और अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से ऐसे ही बने रहिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लगातार आपके लिए हम वीडियोस लेकर के आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स को, और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।